क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब है, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स है 8 टके। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम 40,000 यूनिट है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम यूनिट 40,000। तो उसके बाद दिया गया है पर यूनिट 7 है, तो पर यूनिट 7 लिख दिया। अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम में यूनिट दिया है, पर यूनिट दिया है, पर कॉस्ट नहीं दिया है। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यूनिट दिया है और पर यूनिट दिया है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि 2,80,000 आ गया। तो फर्स्ट वाला इजी था। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसा आया, इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिला, कॉस्ट मिला। यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट। सेकेंड देखते हैं डायरेक्ट वेजेस। इसमें दो है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। डायरेक्ट वेजेस में आएगा दोनों भी, उसका सिर्फ पर यूनिट दिया है, पर यूनिट 9 दिया है, अनस्किल्ड का 6 दिया है। जो यूनिट्स होते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूनिट्स विल बी सेम फ्रॉम स्टार्टिंग टू COP, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट्स ओनली चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेस्ट विल बी द सेम, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सेम होगा और चेंजेस सिर्फ यहाँ पे होगा। दिख रहा है यहाँ पे चेंज हुआ है, फिर उसके बाद जो चेंज हुआ रहेगा ये चेंज हो के आ गया है, फिर वो भी सेम हो जाएगा। तो जो 40,000 और 40,000 रहेगा, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में हम लोग टोटल करते हैं, तो हम इसको और इसको ही टोटल करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये सेम एज इट इज होगा। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस में क्या लिखा गया है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, उसमें से अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, रेट पर यूनिट 9 दिया है और 6 दिया है। यूनिट सेम होगा तो जो 40,000 है वो नीचे आ जाएगा 40,000। अब भी मैंने बताया कॉस्ट कैसा निकलेगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा 3,60,000, फिर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 2,40,000। अभी ये तीन भाई है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, फिर ये रॉयल्टीज़ भी, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया है। रॉयल्टीज़ का भी सेम है, यहाँ पे क्या दिया है, रॉयल्टीज़ कितना है, सिर्फ 3 दिया है पर यूनिट, यानी कि सिर्फ 3 यही दिया है। इसको भी सेम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1,20,000। फिर तीनों भाई मिल गए, क्या मिला हमें, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है ये सबको। तो ये सबको ऐड किया, क्या मिला, 10 लाख। अभी इतना टाइम नहीं है, ये इतना कैलकुलेट करने नहीं हो रहा है, तो हम कैसा निकालते हैं, रॉयल्टी से। अपने पास ये भी है, ये भी है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आ जाएगा 1,20,000। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इजी वे में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, प्राइम कॉस्ट तक क्लियर हो गया पूरा। ठीक है, ये इजी था, रॉ मटेरियल इजी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी वर्क ओवरहेड्स इसमें आता है, फैक्ट्री कॉस्ट में आता है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 पर यूनिट, सिर्फ ये जो दिख रहा है 8 पर मशीन आर बोला गया है, मशीन आर। अब उसके नीचे क्या लिखा गया है, मशीन आर वर्क 25,000, यानी कि 1 घंटे का होता है 8 रुपीज़, यहाँ पे दिया गया है, ये देखो 1 आवर 8 रुपीज़, तो 25,000 आर का कितना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, 25,000 जो है मल्टीप्लाई बाय 8 किया, आंसर मिला 2 लाख। ठीक है, हमें क्या मिल गया, इसका कॉस्ट मिल गया। देख सकते हैं वर्क ओवरहेड्स लिखा गया है, यहाँ पे 2 लाख लिख दिया कॉस्ट में। अभी हमें यूनिट मालूम है पर यूनिट नहीं मालूम है, तो 40,000 एज इट लिखा जाएगा,
2 लाख अभी हमें मिला 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर इसको क्या किया गया है, अभी पर यूनिट कैसा निकाला जाता है, 2 लाख जो है वो डिवाइड करने का यूनिट में, यानी कि कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट मिलेगा पर यूनिट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट है कॉस्ट माइन डिवाइड बाय यूनिट इज इक्वल टू रेट पर यूनिट। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 12 लाख दिया गया है, उसको डिवाइड किया गया है 40,000 में, क्या मिला हमें, डिवाइड करके 30 मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट पर यूनिट। ऐसे निकाला जाता है अगर रेट पर यूनिट नहीं दिया गया हो। तो 2 लाख हमें मिल गया, 40,000 हमें है, 5 कैसा ढूंढना पता चला, इसको इससे डिवाइड किया, आंसर मिला 5 रेट पर यूनिट। बहुत ही इजी था वर्क ओवरहेड्स, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, थोड़ा ट्रिकी था पर बहुत इजी था। अभी 5th देखते, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कहाँ आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम लोग ने टोटल कर दिया, सेम एज ए रेट लिखने का ये, और 25 + 5 आ गया 30। और ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दे तो आंसर आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। फिर आएगा ऑफिस ओवरहेड्स, उसके अंदर क्या दिया गया है, ऑफिस ओवरहेड्स में 1/3 यानी कि 1 यानी कि समझ लो एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा उसमें का 6 स्लाइस होते हैं, उसमें का 3 स्लाइस निकाल गया, कितना बचा 3, तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है। और फिर इसमें 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट, जो वर्क कॉस्ट है उसमें का 1/3 निकालना है। तो ऑफिस ओवरहेड से, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क कॉस्ट जो 12 लाख है उसमें का 3 निकालना है। अभी 1/3 कैसे निकालते हैं, इधर दिख रहा है इधर ऑफिस ओवरहेड्स का 1/3 कैसे निकालते हैं, जो वर्क कॉस्ट है 12 लाख डिवाइड बाय 3, आंसर में जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख कॉस्ट हो गया अपना, तो यहाँ पे आ गया 4 लाख, ठीक है, ऑफिस ओवरहेड का 4 लाख आ गया। यूनिट सेम लिखा, 4 लाख डिवाइड बाय 40,000 किया, रेट पर यूनिट क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इजी था ये, ऑफिस ओवरहेड्स हो गया क्लियर। अभी सेल्स बाद में देखते हैं। अभी फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, ऑफिस कॉस्ट हो गया, क्या मिलेगा हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम कंबाइन किया जाएगा, इसको एज इट लिखा जाएगा, ठीक है। 30 + 10 40, इसको ऐड किएगा तो 60 लाख मिलता है, 16 लाख, इसको ही मल्टीप्लाई करके किया तो 16 लाख मिलेगा। क्रॉस चेक के लिए इजी रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। यहाँ पे एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, क्या लिखा गया है यहाँ पे, 7 वाला दिख रहा है, यूनिट प्रोड्यूस 40,000। अब तक हम लोग 40,000 ही प्रोड्यूस कर रहे थे, दिख रहा है कहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। अभी कॉस्ट ऑफ यूनिट एट दी एंड यानी कि क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस फिनिश क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो सिर्फ क्लोजिंग का ही बताया गया है, सिर्फ क्लोजिंग का एंट्री यानी कि ओपनिंग का नहीं दिया है, तो ओपनिंग में क्या आ जाएगा, डैश डैश। क्लोजिंग का दिया है यहाँ पे कि 4,000 मिलेगा, जो यूनिट है वो 40,000 से आ जाएगा 4,000। अभी ये क्लोजिंग है इसलिए हम लोग ने उसको इसमें लिया है ताकि ये माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस करके 36,000 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे क्या गया है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टू बी वैल्यूड पर यूनिट, यानी कि जो था पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 था, वही 40 इधर आ जाएगा,
नहीं भी दिया होगा ना इधर, फिर भी जो है वही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1,60,000 है, वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग है। तो इसका क्या आ जाएगा, 40 माइनस 4,000 36,000, 40 आ जाएगा एज इट, और इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 40,40,000। ठीक है, इतना ही ईजी था, ये हो गया क्लियर। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गया हमारा, फिर इसके अंदर आएगा सेलिंग। अभी हम लोग ने यहाँ पे सेलिंग छोड़ दिया था, तो सेलिंग कमीशन क्या था, 4%। तो क्या किया गया है यहाँ पे, जो सेलिंग लिखा, सेल कमीशन 4 लिखा, अपने पास यूनिट है एज इज इट, अभी कंटिन्यूसली सेम रहेगा, इट विल बी सेम। तो 36 लिख दिया, 4 भी मिल गया, मल्टीप्लाई करके आंसर ले लो, आ गया। फिर क्या मिला हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स मिला। ठीक है, एज इज इट लिखा। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, आ गया, इन दोनों को प्लस किया, आ गया ये अमाउंट। फिर ये डिवाइड करके इससे डिवाइड किया, यानी कि कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, क्या मिला हमें, रेट पर यूनिट मिला, इसको भी प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या दिया है, सेल प्राइस इज़ 50। तो जो सेल्स है ये अपना, उसको 50 ले लिया, यूनिट अपना क्या था, 36 था, मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया हमें, 80 लाख मिल गया। अभी प्रॉफिट कैसे निकाले, प्रॉफिट का रूल रहता है, सेल्स को माइनस करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना है, तो आंसर मिल जाएगा हमें प्रॉफिट। तो यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, तो यानी कि 18 लाख माइनस 18 लाख माइनस क्या, इसको कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि 50,84,000, क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 2,16,000। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में इधर लिख दिया 2,16,000, यूनिट भी है अपने पास, रेट पर वैल्यू नहीं था, तो क्या किया, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, क्या मिल गया हमें, रेट पर यूनिट, तो इसको डिवाइड करके मिला तो क्या मिला, 6 हो गया।